जीपैट डिस्कशन कॉर्नर में आपका फिर एक बार स्वागत है। जीपैट डिस्कशन कॉर्नर, जीपैट क्वालिफाई करना ही है। तो आज का हमारा डेली जीपैट सेट ऑफ एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 211 से लेकर क्वेश्चन नंबर 220 तक। अगर इसके पहले के क्वेश्चंस अगर आपको देखने होंगे जो जीपैट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि मैंने इस वीडियो जैसे ही सभी क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का सबसे पहले क्वेश्चन को। द शेड्यूल दैट प्रिस्क्राइब्स द लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी पॉइजनस सब्सटेंसेस। या शेड्यूल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जीपैट में हर टाइम पूछते ही है। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस आर शेड्यूल ई, शेड्यूल E1, शेड्यूल एफ एंड शेड्यूल F1। तो क्या इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, पर इसमें याद रखना है हम लोग को कि इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेड्यूल E1। अब हम लोग समझेंगे कि बाकी के ऑप्शंस यानी ऑप्शन शेड्यूल ई, शेड्यूल एफ और शेड्यूल F1 इसका आंसर क्यों नहीं है। शेड्यूल ई जो है वो पॉइजनस सब्सटेंस का लिस्ट है। शेड्यूल एफ जो है वो ब्लड बैंक के रिक्वायरमेंट्स का शेड्यूल है। और शेड्यूल F1 जो है वो बैक्टीरियल, वायरल, वैक्सीन्स एंड सीरा एंड डायग्नोस्टिक एंटीजेंस के लिए बना है। तो गाइज सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, शेड्यूल E1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेड्यूल दैट प्रिस्क्राइब्स द स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बेलिकल टेप्स आर। ये भी हम लोग को याद रखना होता है, तो भी हम लोग एक बार ऑप्शंस पढ़ लेंगे। ऑप्शंस आर शेड्यूल एफ, शेड्यूल F1, शेड्यूल F3 एंड शेड्यूल FF। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, शेड्यूल F3। पर फिर से हम लोग समझेंगे कि बाकी के ऑप्शन यानी ए, बी और डी ये इसका आंसर क्यों नहीं है। तो जैसे कि हम लोग ने कहा था कि शेड्यूल एफ जो है वो ब्लड बैंक के लिए बनाया गया है। शेड्यूल F1 ये बैक्टीरियल, वायरल, वैक्सीन्स के लिए बनाया गया है। और शेड्यूल FF ये ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए बनाया गया है। तो इसका सही आंसर जो है वो है शेड्यूल F3, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ड्रग्स cannot claim to prevent or cure diseases such as AIDS, asthma, cancer is given in schedule. Options are K means schedule K, schedule J, schedule U and schedule W। तो क्या इसका सही आंसर जो है मतलब ऐसे जो डिसीजेस ट्रीट कैनॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर सच डिसीजेस का आएगा शेड्यूल जे में, ऑप्शन बी, शेड्यूल जे। तो गाइस अभी भी हम लोग समझेंगे कि शेड्यूल के जो है वो ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सर्टन प्रोविजनल एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के लिए बना होता है। यू जो होता है वो है पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स। डब्ल्यू जो होता है वो है लिस्ट ऑफ ड्रग्स मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली। तो ये बाकी के ऑप्शंस नहीं होंगे, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, दैट इज शेड्यूल जे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस इज प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल। ऑप्शंस आर R1, R, M3 एंड M2। इसका सही आंसर जो है वो है शेड्यूल R1। अब हम लोग समझेंगे कि R इज़ फॉर द स्टैंडर्ड दैट आर मेड फॉर द रबर लेटेक्स, M3 इज़ फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइजेस, प्लांट इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। और M2 जो है वो सेम रिक्वायरमेंट फॉर द कॉस्मेटिक का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, दैट इज़ R1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। पैक साइज ऑफ ड्रग्स इज गिवन इन शेड्यूल। ऑप्शंस आर P, P1, U1 एंड U। तो इसका सही आंसर जो है वो है P1। अब बाकी के ऑप्शंस यानी A, C, D मतलब P, U1 और U क्यों नहीं है वो हम लोग देखेंगे। P जो है वो लाइफ पीरियड के लिए बना हुआ है। U जो है वो पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स के लिए है। और U1 जो है वही है कि पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी,
शेड्यूल P1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, लिस्ट ऑफ बुक्स स्पेसिफाइड इन आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज प्रिस्क्राइब्ड इन। ऑप्शंस आर सेकंड शेड्यूल, शेड्यूल बी, फर्स्ट शेड्यूल एंड शेड्यूल ए। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल। शेड्यूल ए जो होता है वो फॉर्म्स के लिए होता है, शेड्यूल बी जो होता है वो उसके लिए लगने वाली फीस के लिए होता है, और सेकंड शेड्यूल के होता है द स्टैंडर्ड्स टू बी कंपाइल्ड विथ बाय इम्पोर्टेड ड्रग्स। तो इसका सही आंसर है जहाँ पे हम लोग लिस्ट ऑफ बुक्स स्पेसिफाइड इन आयुर्वेदा, सिद्धा यूनानी सिस्टम है वो है फर्स्ट शेड्यूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्लासेस ऑफ ड्रग्स विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन प्रोविजंस एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स इज गिवन इन शेड्यूल। ऑप्शंस आर शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी एंड शेड्यूल डी। यहाँ पे ऑप्शंस और शेड्यूल सेम सेम हो गए, पर इसका सही आंसर है वह ऑप्शन डी, शेड्यूल डी। शेड्यूल डी में ऐसे क्लासेस होते हैं विच आर बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन प्रोविजनल एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स, उनसे वो एग्जेम्प्टेड किए जाते हैं, वो है शेड्यूल डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इमिटेशन और सब्सटीट्यूट ड्रग कम्स अंडर। ऑप्शंस आर अडल्ट्रेटेड ड्रग, स्प्यूरियस ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग एंड फिल्थी ड्रग। तो गाइज इमिटेशन और सब्सटीट्यूट जब ड्रग करते हैं उन लोगों को याद रखना है एस से एस सब्सटीट्यूट और स्प्यूरियस ड्रग, ऑप्शन बी स्प्यूरियस ड्रग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इफ अ कॉस्मेटिक कंटेन अ कलर अदर देन वन विच इज प्रेस्क्राइब्ड इट इज। ऑप्शंस आर स्प्यूरियस कॉस्मेटिक, अडल्ट्रेटेड कॉस्मेटिक, मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक एंड इमिटेशन कॉस्मेटिक। तो गाइज यहाँ पे पूछा है कि जो कलर बताया है अगर वो नहीं, मतलब जो प्रिस्क्राइब किया हुआ कलर है अगर वो नहीं डाला और कोई और कलर डाल दिया तो वो हो जाएगा अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट, और यहाँ पे कॉस्मेटिक की बात हो रही है तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, अडल्ट्रेटेड कॉस्मेटिक। चलते इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन के पास, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर 211 से 220 तक सारे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इन ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड दैट इज DTAB, टीचर इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी इज। ऑप्शंस आर, सबसे हम लोग को समझना होगा कि DTAB दैट इज ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पे टीचर्स भी इलेक्ट होते हैं, तो वो उनको मतलब क्या पोस्ट मिलेगा या फिर क्या पद होगा उनका, तो वो जानने के लिए हम लोग को समझना होगा कि ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन है नॉमिनेटेड मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर, इलेक्टेड मेंबर एंड नन ऑफ द अबाव। तो गाइज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स नहीं होते हैं, नन ऑफ द मेंबर भी नहीं हो सकता क्योंकि वो लोग तो मेंबर्स होते हैं उनके, नॉमिनेटेड मेंबर भी नहीं, पर वो लोग इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जैसे कि टीचर्स जो फार्मेसी में पढ़ाते हैं या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी के फील्ड वाले टीचर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्टेड मेंबर। तो दैट्स ऑल गाइज, हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 211 से क्वेश्चन नंबर 220 तक सारे क्वेश्चंस विद अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशंस। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस विद अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन चाहिए रहेंगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो ये शेयर कीजिए ताकि जीपैट आपका हो जाने तक यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बन पाए, जिससे कि आपको जीपैट के प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्प होगी। तब तक के लिए हम लोग यही कहेंगे कि जीपैट डिस्कशन कॉर्नर, जीपैट क्वालिफाई करना ही है।